Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि व्हाट इज कमिंग अप टू यू एंड हु इज कमिंग अप टुवर्ड्स यू। ओके, सो कौन आ रहा है, क्या आ रहा है बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। तो आज का जो स्केच मैंने बनाया है वो है पीकॉक। आप देख ही पा रहे हो, आई डोंट नो हाउ फार एक्यूरेट इट इज़ बट जो भी बना दिया है मैंने। यहाँ पे जो पीकॉक है हमेशा आप जानते हो रॉयल्टी का प्रतीक होता है, एक हिम्मत का प्रतीक होता है, एक स्ट्रेंथ है। ऑफ कोर्स जब पीकॉक हम देखते हैं जनरली हमें बहुत ज़्यादा कलरफुल महसूस होता है बिकॉज ऑफ इट्स बॉडी कलर्स। दूसरा चीज़ है कि पीकॉक हमेशा ही एक चेंज की प्रतीक माना गया है और काफ़ी ज़्यादा इसका जो ऑरा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स इट विल बी आई थिंक सो, आई होप सो दैट इट विल बेनिफिट ऑल ऑफ यू, द रीडिंग बेनिफिट्स एंड डेफिनेटली रेजोनेट करना चाहिए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है और कौन आने वाले हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। पहली दफ़ा में जो मुझे यहाँ पे एक शेप दिखा, अगर आप इसको इसके ऊपर जूम करो तो ये मुझे एक गार्लिक, होल गार्लिक, मतलब गार्लिक पूरा तरह से दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स रूट वेजिटेबल है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है कि यस, यू आर गोइंग टू गेट द स्ट्रेंथ, ठीक है। आप जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, ठीक है, कोई चीज़ में इनिशिएटिव आप लेना चाहते थे लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि आपके बेसिक्स जो है, फंडामेंटल एरियाज जो है वो क्लियर नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जल्द से जल्द इनिशिएटिव लेना चाहोगे और आप फर्दर एडवांस लेवल में पहुँचना चाहोगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप प्राइमरी लेवल पे हो, ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना आपको, प्राइमरी लेवल पे हो आप, तो सेकेंडरी लेवल पे आपका एक एसेंशन, मतलब आपका वहाँ पे क्लाइंब करना, उठना वहाँ पे तैर है। ओके, आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसा मानोगे डेफिनेटली, पहले आप लोग सोलो स्टडीज़ किया करते थे, ठीक है। आप लोगों को लगता था कि नहीं, ग्रुप में पढ़ने से थोड़ा डिस्टर्बेंसेस होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ग्रुप स्टडीज़ या ग्रुप डिस्कशन, कुछ डिबेट्स, कुछ फंक्शंस, कुछ इस तरह से होगा जो आपके लिटरेरी बेनिफिट्स होंगे। मतलब आपके नॉलेज अनुसार, सपोज आप कोई भी एजुकेशन में हैं, ठीक है, कोई भी आप स्टैंडर्ड्स में हैं, मे बी बैचलर लेवल, मे बी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, जो भी है वो आपको ग्रुप स्टडीज़ के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मे बी आप लोग एक साथ कोई जगह पे ट्रैवल करोगे, स्टूडेंट टूर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको भेजा जाएगा कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एंड डेफिनेटली आप उसको पूरी तरह से इकट्ठा कर पाओगे डेटा को, फिर आप लोग उसको प्रोजेक्ट के अंदर आप दे पाओगे। मे बी यू विल बी डूइंग लाइक दैट। अगर आप हायर स्टडीज़ में हैं या आप अपना करियर में, देखो यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर बन रहा है, 1 2 3 4, 4 लीफ क्लोवर इज़ वेरी मच ऑस्पिशियस, बहुत पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि आपके हेल्थ, आपके आपके जो स्वस्थ है, आपके जो लव लाइफ है, आपके जो लक फैक्टर है, ठीक है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड बहुत पॉजिटिव सिम्बॉल्स यहाँ पे मुझे मिल रहा है। कुछ माइंड मत करना यहाँ पे मुझे इस तरह से, आई डोंट नो, आई हैड टू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, कि मुझे इस तरह से लग रहा था कि
किसी का पास्ट लाइफ में, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपको बहुत हैवी पनिशमेंट मिला था, जैसे बहुत ज़्यादा इनह्यूमन टॉर्चर्स हुआ करते थे। मे बी आप लोग बहुत ही बढ़िया काम करते थे। मैं नहीं बोलूँगी कि पहले ज़माने में पनिशमेंट मिलता था तो बहुत गलत काम किया करते थे आप, नहीं। हो सकता था कि आप अपने देश के लिए फाइट किए हैं, कुछ भी ऐसा हुआ है, कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ कर्म के शिकार हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो हेवी पनिशमेंट आपको मिला था, लेकिन इस जन्म में भी उसका रिपार्केशन आपको है, इसलिए आपको रात में शायद नींद नहीं आता है, शायद नींद कंप्लीट नहीं होता है, अननेसेसरी फियर्स होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, बचपन में कुछ चाइल्डहुड अब्यूज़ भी हुआ होगा आपका, जो भी है, ठीक है, आपके या आपके पर्सन के। तो वो जो दाग है वो अभी भी रह गया है, तो धीरे धीरे वो रिकवरी की तरफ आप जाओगे। यहाँ पे मुझे क्लियरली जेमिनाई साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मूला नक्षत्र किसी का हो सकता है, ठीक है, मूला नक्षत्र हो सकता है किसी किसी का, एंड ओके, ऑलराइट। आने वाले हो सकता है कुछ समय के अंदर आप कुछ ऐसे जगह पे ट्रैवल करें ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका हो, ठीक है। आई डू फाइंड माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हो, प्लेन लैंड से ज़्यादा माउंटेन्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। मे बी यू विल ट्रैवल देयर, ऑलराइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, ठीक है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, साइंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ओके। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वर्क असाइनमेंट के लिए अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वर्क असाइनमेंट के लिए कहीं पे भी भेजा जा सकता है, और आप डिनाई नहीं कर सकते कि नो आई विल नेवर गो, आप नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है। सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा शाइन करोगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। I don't know, I find that you will be meeting your twin counterpart very soon. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोलमेट, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ट्विन, डिवाइन काउंटर पार्ट, समझ में आ रहा है ना, पूरी तरह से आपकी शैडो साइड, मतलब आपके रिफ्लेक्शन से आप मिलने वाले हो। बहुत सारे डर्टी माइंडेड लोग, ठीक है, कैमोफ्लज होके आप ही के साथ मिक्स करके रहेंगे, सो आपको केयरफुल भी होना है। आने वाले समय में वो आपको कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं। कैमोफ्लज मतलब ये होता है जैसे गिरगिट उसी एनवायरनमेंट में रंग बदलते रहते हैं, ठीक है, ब्राउन हो तो ब्राउन, ग्रीन हो तो ग्रीन हो जाता है उसका कलर। सो कुछ लोग आप ही के जैसा बन के रहने की कोशिश करेंगे आप ही के ग्रुप में, लेकिन आपको हानि पहुंचा सकते हैं। सो डोंट स्पीक रिगार्डिंग योर पर्सनल मैटर्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको मिला है, कोई भी अगर आपको ऑनलाइन पे बोलने का मौका मिलता है या वीडियो पोस्ट करने का मौका मिलता है, ऑफकोर्स आप पोस्ट कर सकते हैं, ड्यू टू सोशल मीडिया आप पोस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन आप संभाल के कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज योर थिंग्स आर वेरी कॉन्फिडेंशियल। अगर वो बाहर लीक हो जाता है तो वो सही नहीं होगा, और किसी को भी बोलिएगा मत, ठीक है, बहुत इंटीमेट है तो भी आप छुपा के रखने की कोशिश कीजिए। कोई भी प्लान्स एग्जीक्यूट करने से पहले, कोई भी प्लान एप्लीकेशन में प्रयोग करने से पहले, ठीक है, आप किसी को भी ना बोलिएगा। आई डू फाइंड कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसे कुछ जगह जहाँ पे बहुत सारे, ढेर सारे, बहुत बड़े बड़े चेयर्स, लाउंजर्स, रिलैक्सिंग एंड कंफर्ट एटमोसफेयर जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो मे बी यू आर गोइंग फॉर अ टूर जहाँ पे आप आराम से, देखिए, प्लेजर एंजॉय करोगे। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि समवन इज़ डांसिंग ऑन क्लासिकल म्यूज़िक,
ठीक है। हो सकता है कि क्लासिकल डांस आप सीखने की कोशिश करें, या क्लासिकल सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल म्यूज़िक, ड्रामा, ठीक है, आपकी शौक हो सकता है। सो मे बी दिस इज़ योर हॉबी, जो आप उसके ऊपर फोकस करें। आपके हेल्थ इश्यूज भी सही होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है एलर्जीज, एक्ने प्रॉब्लम्स, मे बी स्किन रिलेटेड इश्यूज, वो होता है आपकी राहु के वजह से, ठीक है। राहु का इधर उधर प्लेसमेंट हो जाने की वजह से वो होता है, बट सही हो जाएगा। समवन इज़ वेयरिंग अ हैट एंड सिटिंग रिलैक्स्ड। सो हो सकता है कि आप कोई भी बीच में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, आराम से, मैंने आपको यही कहा था, शांति, सुकून, सॉलिट्यूड। मे बी आप सोलो टूर कर रहे हैं, आप अलोन हो सकते हैं, बट लोनलीनेस नहीं दिखाई दे रहा है। आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन सन्नाटा आपको महसूस नहीं होगा। अलोन एंड लोनलीनेस आर डिफरेंट। अलोन मतलब क्या होता है, जो अकेले ही खुद सफिशिएंट है, उसको किसी की भी सहारे का ज़रूरत नहीं होता है जनरली। बट लोनलीनेस होता है कि अकेलापन, जहाँ पे वो उसको घुटन होता है। ये देखो, यू आर रिलैक्सिंग, यू योर पार्टनर, यू आर रिलैक्सिंग, कंफर्टेबल टूर्स, ठीक है, और हैप्पी जर्नीज। कहीं ना कहीं पे भी जा रहे हो आप, देखो यहाँ पे वाई आ रहा है या कुछ फॉर्क आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको दो दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। कहीं पे भी ज्वाइन करने के लिए आपने जॉब एप्लीकेशंस भेजा था, सो 2 ऑप्शंस यू आर गेटिंग। मे बी यू आर इन्वाइटेड कि आप दोनों में ही इंटरव्यू दे दें, ठीक है। आपको हो सकता है कि जाना पड़े और आप इंटरव्यू भी दो, दोनों में से, बिकॉज 2 का यहाँ पे सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। सो मे बी यहाँ पे वर्गो का बहुत ज़्यादा है, कन्या राशि, मीन राशि, रेवती नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी एंड पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैटरडे संडे आपके लिए अच्छा हो सकता है। किसी का बर्थ हुआ था, बर्थडे में भी सैटरडे था या सैटरडे होगा, मतलब उस दिन सैटरडे था। ये जो आपको डिले फेस करना पड़ता है ना, द मेन रीज़न जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उससे जल्द निकालने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा है कि आप बहुत कुछ माहिर हो करने में, लेकिन आप सारे फैक्ट्स लोगों को बोल देते हो, तो लोग उस सारे आइडियाज़ को ले लेते हैं एंड डेफिनेटली दे टेक द एडवांटेज आउट ऑफ इट, ठीक है। सो डोंट रिवील एनीथिंग, किसी को भी कुछ भी बोलने का ज़रूरत नहीं है अनटिल यू एग्जीक्यूट द प्लान। जब तक आप उसको नहीं करोगे, उससे पहले किसी को भी आप नहीं बताना, ठीक है। मेक योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सेसिव ट्रैवल मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मूव कर रहे हो आप, जिस तरह से चर राशि होते हैं, 4 राशि नहीं, चर राशि, मूवेबल साइंस, उसी तरह से। कुछ लोग कैंप में जा सकते हैं, कुछ लोग रिलीफ कैंप में जाएंगे, किसी को हेल्प करेंगे, या खुद आप बेनिफिट्स लेंगे, ठीक है, फ्री कैंप का। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स। आपके पर्सन जो भी होंगे, जो भी आएंगे, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि दे विल बी एक्सट्रीमली करेजियस, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फियरलेस होंगे, और किसी भी हालत में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। द ईगल किंग, देखो, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प। कहीं ना कहीं पे आपको, जैसे मैंने आपको कहा है, आप स्मॉल स्मॉल
चीज़ों के ऊपर फोकस ना करिए, बहुत बड़ा चीज़, ठीक है। ओवरव्यू देखिए, ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, नज़दीक से देखने से शायद आपको पता नहीं चलेगा। एंड यू नीड टू बी ओके वेरी मच स्ट्रॉन्ग। एंड आपके अगर पर्सन को हम कंसिडर करें काफ़ी इंटेलिजेंट, आपको पता है ईगल और वल्चर में क्या डिफरेंस है। ईगल जो होते हैं एकदम हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में वो उड़ते हैं, ठीक है। और जो उन शिकार करते हैं वो जीवित जंतु होते हैं। लेकिन वल्चर जो है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिंदी टर्म फॉर वल्चर, बट येस वो वल्चर जो होते हैं वो मरा हुआ सड़ा हुआ खाना खाते हैं, ठीक है। बट ईगल कभी भी ऐसा नहीं करता। सो ईगल्स आर गुड हंटर्स, यू कैन से दैट। द स्पाइरल डांसर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यू विल बी ग्रूविंग, आप एक कोई म्यूजिक फॉर्म, कोई आर्ट फॉर्म को ट्राई करोगे एंड डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स बेस्ट फिट फॉर एनी टाइप ऑफ फिजिकल जॉब्स। सो वहाँ पे सर्क्यूटस रूट परसेप्शन आपको बदलने हैं। आप जिस नज़रिए से दुनिया को देख रहे थे उस नज़रिए से आपको बाहर आना है। द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जेनोरसिटी, रिसीविंग एंड विथहोल्डिंग। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी, ठीक है, होल्ड करके रखे हो, मतलब पकड़ के रखे हो, जाने नहीं दे रहे हो, रिलीज नहीं कर रहे हो, प्रिजर्व करके रखे हो, वो अच्छा बात है प्रिजर्व करके रखना। लेकिन जब समय आएगा तब आप अपने टैलेंट को, ठीक है, वो एक गिफ्ट ही है, भगवान का गिफ्ट है आपके पास, वो सबके सामने आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली तभी जाके आप यूनिवर्स के जो मिरेकल्स है उसी को रिसीव कर पाएंगे। जितना आप देंगे उतना ही पूरी तरह से आप प्राप्त करोगे, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो नहीं मुझे कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, कुछ भी किसी के साथ ऐसा नहीं बोलना है, किसी के साथ कुछ भी मुझे लेन देन नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी इन अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.